गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आरती तिवारी, आई एम सब्जेक्ट टीचर ऑफ हिंदी। बेटा आज हम हिंदी में आपको आपकी बुक जो है हिंदी की हिंदी स्वर्णिमा हिंदी के चैप्टर 13 पढ़ाएंगे जो आपका कोर्स है। ओके, तो देखिए चैप्टर 13 हमारा है सड़क की सीख। मीन्स सड़क जो मीन्स रोड जो होती है वो भी हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर दे जाती है। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को रीड करते हैं। देखिए दिया है, सड़क कहाँ से आती है तू और कहाँ को जाती है तू, कितना लंबा है तेरा तन, देखे हैं कितने पर्वत वन। मीन्स सड़क तुम कितनी लंबी हो, कहाँ से आती हो कहाँ जाती, कोई तुम्हारा अंत नहीं है। तुमने तो इतने बड़े बड़े पर्वत और वन भी को भी देखे हैं, कितने देखे नगर निराले पार किए, कितने नदी नाले। तुम्हारी सड़क तुम इतनी लंबे हो कि तुमने इतने सारे नगर देखे हैं, नगर में रहने वाले व्यक्तियों को भी तुमने देखा है। कितने तुझ पर लड़के खेले, देखे तूने कितने मेले। मिस तुम्हारे ऊपर कितने लड़कों ने खेला है, कितने लोग चलते रहते, सारा दिन तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई चलता रहता है। तुमने यहाँ पे मनुष्यों के द्वारा जो मेला लगा होता है उसको भी देखा है। क्या इसकी हो सकती गिनती, क्या तुम इसकी गिनती कर सकती हो कि जो तुम्हारे ऊपर रोज प्रतिदिन गाड़ियाँ मोटर गाड़ी सब कुछ चलते हैं, बच्चे खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तुम फिर भी क्या करती हो, कभी इसकी गिनती कर सकती हो? हो सकती तो है यह विनती, हो सकती तो है यह विनती, बस एक विनती है आपसे, कुछ हमको भी बतला प्यारी, वहाँ कहाँ बसे कैसे नर नारी। हम तुमसे यह पूछना चाहते हैं कि मुझे ये बताओ कि सड़क पर चलने वाले नर नारी कहाँ कहाँ बसे हुए हैं। कौन कौन राजे महाराजे तुझ पर चले बाजा बजाकर बाजे। मीन्स तुम्हारे ऊपर चलने वाले राजे महाराजे भी हैं, अनेक तरह से बाजा भी बजे हैं। सारी पृथ्वी है तेरा घर, फिर भी कभी ना पाती आदर। सारी पृथ्वी तुम्हारा घर है, लेकिन कभी तुम किसी से आदर नहीं पाती हो। क्या कभी कोई इंसान सड़क को आदर देता है? नहीं, बल्कि उसको क्या करता है, उस सड़क पर जब इंसान चलता है तो ठोकर मारते हुए चलता है। पैरों की ठोकर खाती फिर भी तू कूटी जाती। मिस तुम्हारे ऊपर चलने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, तुम पे ठोकर मार के चलते हैं, फिर भी तुम क्या करती हो, फिर भी तुम कटु, लेकिन तुम भी फिर भी कठोर नहीं होती हो। इससे सोचा मैंने मन में, दब्बू बनकर जीवन में बहुत कठिन है आदर पाना, क्या यह भेद ना तूने जाना। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम इतनी दब्बू बनकर क्यों इस दुनिया में जी रही हो। आखिर तुम्हें ऐसा क्या है जो तुम आदर नहीं पाती। बहुत कठिन है आदर पाना इस संसार में। यदि किसी मनुष्य को अपने प्रति सम्मान पाना है तो उनसे बहुत कठिन कार्य करना पड़ता है। अगर हम अपने द्वारा कार्य नहीं करते हैं तो हम कभी भी इस समाज में सम्मान के पात्र नहीं बनते हैं। क्या यह भेद है तूने जाना, क्या इस भेद को कभी तुमने जाना है, कभी तुमने पहचाना है कि तुम पे चलने वाले लोग पैरों की ठोकर मारते हैं। कभी कभी क्या होता है, तुम पे चलने वाले पैरों की ठोकर से जोर जोर से क्या होता है, बच्चे खेलते भी हैं तुम्हारे ऊपर, मोटर गाड़ी सब कुछ चलता है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम कभी भी क्या होता है, कभी भी अपनी सहनशीलता को नहीं छोड़ती हो। कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे ऊपर कोई बुरा व्यक्ति चले तो तुम उसको ना चलाओ ना, तुम सब अच्छे बुरे लोगों को भी अपने ऊपर चलने देती हूँ, मैं अपने ऊपर जीवन यापन करने देती हूँ। तुम्हारे ऊपर रोज प्रतिदिन कोई ना कोई राजा महाराजा, बैल बाजे नगाड़े बजते हैं। सारा पृथ्वी तेरा घर है, इस पृथ्वी के पूरे भूलोक, पूरा जो हमारी धरती धरा है वो सब तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी ही देन है। फिर भी तुम आदर ना पाते, लेकिन तुम फिर भी क्या होता है, इस समाज में आदर नहीं पाती हो, पैरों की ठोकर खाती हो। कभी कभी मनुष्य तुम्हारे ऊपर चलते चलते ठोकर ही मारता है और तुम उस ठोकर को भी इतने प्यार से सहनशीलता से का अनुभव करके उस ठोकर को भी ग्रहण करती हो। इससे सोचा मैंने मन में, यह देख करके मैंने मन में सोचा, दब्बू बनकर जीवन में बहुत कठिन है आदर पाना। यदि व्यक्ति दब्बू बन जाता है, मीन्स डरपोक रहता है, मन ही मन संकोच खाता है, तो कभी वो समाज में आदर नहीं पा सकता। यदि हमको समाज में आदर पाना है तो हमको क्या करना पड़े, कभी दब्बू बन के नहीं रहना चाहिए।
हमेशा गलत का साथ नहीं देना चाहिए, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। क्या यह भेद है तूने जाना, क्या इस भेद को कभी तुमने जाना है कि तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी कमी है। सीख लिया जिसने चुप रहना, उसको ही पढ़ता सब सहना। जो इस समाज में चुप रहना सीख जाता है कि हर की बात सुन करके कुछ ना कहना, हर की बात को सहन करता, उसको ही ये समाज हमेशा दबाता है। यदि हम समाज में हमको रहना है तो कभी भी हमको दब्बू बनकर नहीं रहना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, इस समाज में रहने वाले व्यक्तियों का सामना करना चाहिए, कभी गलत का साथ नहीं देना चाहिए। यदि व्यक्ति तुम्हें गलत भी कहता है तो भी उसका निर्भीकता से सामना करना चाहिए। समाज में सम्मान पाना बहुत कठिन होता है। हमेशा मनुष्य को समाज में सम्मान पाने के लिए क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। अपने हक के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है। सड़क रहोगी सदा पड़ी क्या, सड़क तुम क्या हमेशा पड़ी ऐसी ही रहोगी क्या। तुम में जरा सी भी सहनशीलता, हमेशा तुम सहनशीलता ही करती रहोगी, हमेशा हार के द्वारा दिए गए दुखों को ही ग्रहण करती रहोगी। हो सकती तू नहीं खड़ी क्या, क्या तुम इसका विरोध नहीं कर सकती हो, लेकिन क्या होता है, तुमको इसका विरोध करना चाहिए। आपको हमने ये चैप्टर पढ़ाया, इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिली है, इस चैप्टर से हमको क्या सीख मिली है, सहनशीलता। कवि क्या प्रश्न करता है सड़क से प्रश्न करता है कि तुम इतनी कठोर होते हुए भी तुम पे लोग ठोकर ही मारते, लेकिन तुम इतनी सहनशील कैसे हो, ये मुझे बताओ कि तुम्हारी सहनशीलता का राज क्या है। सड़क से हमें क्या सीख मिलती है, सड़क से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव सहनशीलता का परिचय देना चाहिए, सहनशीलता में होकर ही अपने कार्य को करना चाहिए। मैंने बेटा आज आपके चैप्टर 13 रीड कराया है, इसको एक्सप्लेन किया है। सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।